हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अनिल कुमार कालेर एंड मैं कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ और वान्या क्लिनिक ग्रीन पार्क में प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने अभी तक 300 से ज़्यादा राइनोप्लास्टी कर चुके हैं। ये हमारा जो वीडियो है ये उन पेशेंट्स के लिए है जो न्यू पेशेंट्स हैं और जो इंक्वायरी कर रहे हैं नोज़ के शेप के रिगार्डिंग में मल्टीपल जगह पे या हमारे क्लिनिक पे। हम इसमें हर टाइप की नोज़ के शेप में चेंज कैसे आते हैं ये भी बताएंगे और साथ में एक जनरल जो सवाल होते हैं इसके बारे में कि राइनोप्लास्टी में रिकवरी का टाइम कितना लगता है, स्कार आता है कि नहीं आता है, ये सारे इस वीडियो के एंड तक मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपकी नोज़ टेढ़ी है, जैसे ये जेंटलमैन में नोज़ है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में एक घुमाव है जिसकी वजह से जो पेशेंट हैं उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी थी, तो राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में एक स्ट्रेट लुक आता है और ब्रीदिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे ये जो जेंटलमैन है इनमें भी जो नोज़ की जो हड्डी थी राइट साइड की तरफ मुड़ी हुई है, राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में एक पूरा स्ट्रेट लुक आ जाता है। अगर आपकी नोज़ दबी हुई है या जिसको हम बैठी हुई नोज़ बोलते हैं, जैसे ये जेंटलमैन में है, इसमें जो नेज़ल ब्रिज की हाइट है वो बहुत ही कम है और नॉर्थ ईस्ट या बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें थोड़ा सा जो ब्रिज है वो काफ़ी नैरो और डिप्रेस्ड रहता है। तो कुछ लोग उनको जो नोज़ के जो ब्रिज है उसको इन्हेंस करने के लिए राइनोप्लास्टी करवाते हैं। और जैसे ये एक और जेंटलमैन है जो चाहते थे कि इनका जो नोज़ का हाइट है वो थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया जाए। ये दोनों जो पेशेंट्स हैं इनमें हमने जो चेस्ट से रिब कार्टिलेज लेके और उसको एक जो नोज़ का जो ब्रिज है उसकी शेप में उसको ढाल के फिर उसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है और उसके अलावा साथ में टिप और एला में भी कुछ काम किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो पेशेंट्स हैं इनमें काफ़ी अच्छा एक जो नोज़ का शेप है जो ये लोग चाहते हैं, जो पेशेंट्स चाहते हैं, नेचुरली लुकिंग, और थोड़ा सा जो डोर्सम है उसकी हाइट बढ़ा दी जाती है। ये ऐसे रिजल्ट्स भी एकदम पॉसिबल है। अगर आपकी नोज़ ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ी है, तो जिसके दो हिस्से होते हैं, जो बोन्स ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बोन्स का बना हुआ रहता है, अगर वो भी चौड़ा है और नीचे वाला पोर्शन भी चौड़ा है तो उसको बोनी वर्क किया जाता है। दोनों तरफ से ऑस्टियोटोमी होती है राइनोप्लास्टी के टाइम पे और नीचे टिप को शार्प किया जाता है और लास्ट में जो नोस्ट्रिल्स हैं उनको भी स्लिम किया जाता है। इसके बाद में ऐसा नेचुरल और पतला लुक आ जाता है। अगर आप डोर्सल हम्प के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस टाइप की जो नोज़ है वो नॉर्थ इंडियन जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इस टाइप की जो नोज़ है उसमें नोज़ की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी भी नज़र आती है और एक ऊपर से एक हम्प जैसा कुबड़ जैसा एक शेप है वो नज़र आता है, टिप नीचे झुकी हुई रहती है। तो इसको हम राइनोप्लास्टी के माध्यम से एकदम स्ट्रेट लुक और एक टिप एकदम जो शार्प लुक रहता है, जो नेचुरल लुक होता है, वो हम अचीव कर सकते हैं। जैसे ये जेंटलमैन में भी टिप थोड़ा सा ड्रूप है, टिप की हाइट कम है, हम्प जैसी शेप बनी हुई है, इसको भी राइनोप्लास्टी के माध्यम से हम अच्छा एक नेचुरल शेप दिया जा सकता है। जो आपकी जो टिप है उसको शेप में लाना चाहते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, टिप को हर कोई स्लिम और क्यूट बनवाना चाहता है, स्पेशली गर्ल्स में। केवल टिप प्लास्टी भी पॉसिबल है। इसमें हम राइनोप्लास्टी में जो कार्टिलेज होता है सेप्टम नोज़ के अंदर से ही लेके और जो टिप है उसको थोड़ा सा सूचर्स से और कुछ कार्टिलेज ग्राफ्ट्स के यूज़ के माध्यम से हम एक अच्छी और पतली शार्प नुकीली टिप भी दे सकते हैं। फिर से एक स्लिम और क्यूट टिप चाहते थे, हमने लगभग 2-2.5 घंटे का राइनोप्लास्टी सर्जरी किया। उसमें नोज़ के अंदर से जो सेप्टल कार्टिलेज होता है उसका एक पीस निकाल के और जो एक्स्ट्रा जो कार्टिलेज है उसको रिमूव किया और इनको आपस में सूचर स्टिच लगाने के माध्यम से और कार्टिलेज ग्राफ्ट के माध्यम से और साथ में एलआर प्लास्टिक के माध्यम से हमने एक इसको क्यूट और स्लिम नोज़ हम अचीव कर पाए। अगर आप इस पिक्चर में देखते हैं तो ये जो पेशेंट हैं इनकी भी 2 डिमांड्स थे कि नोज़ का जो टिप है वो पतला हो जाए और थोड़ा सा लिफ्ट हो जाए और जो इनके नोस्ट्रिल्स हैं उनकी चौड़ाई कम कर दी जाए। टिप प्लास्टी और एलआर प्लास्टी के माध्यम से एक नेचुरल और खूबसूरत टिप का अचीवमेंट किया जा सकता है। अगर हम बहुत बड़ी नोज़ के बारे में बात करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों में चिन थोड़ा सा छोटा रहता है और नोज़ काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है। वो एक एस्थेटिक या एस्थेटिक प्लीजिंग नहीं होता है। बहुत सारे लोग उससे उसको रिमूव करवाना चाहते हैं और एक खूबसूरत और एक उनके फेस के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग नोज़ अचीव करना चाहते हैं। तो ये जेंटलमैन में हमने
बहुत बड़ी नोज थी, उसका राइनोप्लास्टी सर्जरी किया, 3-4 घंटे टाइम लगता है उसमें, और फिर एक डिसेंट नेचुरल लुकिंग नोज उनके फेस के हिसाब से हम अचीव कर पाए। अब हम बात करते हैं LR प्लास्टी के बारे में। LR प्लास्टी एक राइनोप्लास्टी का ही पार्ट है, लेकिन केवल LR प्लास्टी की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम केवल जो नोस्ट्रिल के जो होल्स हैं या जो चौड़ाई है उसको हम छोटा कर सकते हैं, और ये बेहोशी में करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम जो साइड्स हैं यहाँ पे कट लगाते हैं और बाहर की तरफ कट लगाते हैं, सुन करके पेशेंट होश में रहता है। आधा घंटे का प्रोसीजर है और एक नेचुरल जो स्लिम नोस्ट्रिल का जो शेप है वो हम अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में रिकवरी के लिए हमें क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं और रिकवरी में टाइम कितना लगता है। सो राइनोप्लास्टी सर्जरी है, जैसे कि हमने बताया 3-4 घंटे का टाइम लगता है, और इसमें 1 दिन का हॉस्पिटल में स्टे करना कंपलसरी है, बिकॉज हम बेहोशी में सर्जरी करते हैं और काफ़ी दवाइयाँ इसमें जाती हैं, लंबा टाइम लगता है सर्जरी में, तो 1 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए हम हॉस्पिटल में रखते हैं। 2 दिन के बाद में हम पेशेंट को बुला के जो नोज़ के अंदर जो इंटरनल पैक या कुछ एयरवे डाला होता है उसको रिमूव करने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद में पेशेंट हैं वो बाहर घूम सकते हैं मास्क लगा के। 7वें दिन के बाद में स्टिच जो लगे रहते हैं उसको रिमूव करने के लिए, और जो बाहर एक प्लास्टर या छोटा सा स्प्लिंट लगाया जाता है उसको रिमूव करने के लिए बुलाया जाता है। अगर बोनी वर्क हुआ है या हड्डी टेढ़ी थी या हड्डी चौड़ी थी, हड्डी का अगर काम हुआ है तो उसमें हम जो ये स्प्लिंट है वो 2 वीक्स तक रखते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जब स्प्लिंट लगा हुआ है तो कुछ काम नहीं कर सकते या बाहर नहीं जा सकते। काफ़ी सारे लोग ऑफिस में मास्क लगा के 3-4 दिन के बाद में जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं स्कार के बारे में। सो जो स्कार है वो डिपेंड करता है कि ओपन राइनोप्लास्टी किया गया है या क्लोज राइनोप्लास्टी किया गया है। ओपन राइनोप्लास्टी में जो नोज और जो लिप का जंक्शन होता है, कोलोमेला बोलते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कट लगता है। बहुत सारे रिजल्ट्स आपने देखे होंगे इसमें, तो ये वाला कट हीलिंग के बाद में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। दूसरा जो क्लोज वेराइटी होता है राइनोप्लास्टी का, उसमें ये वाला कट भी नहीं लगाया जाता है। सारे जो कट्स हैं वो अंदर ही तरफ लगाए जाते हैं। सो क्लोज राइनोप्लास्टी में बिल्कुल 0 स्कार होता है। अब हम बात करते हैं जो सर्जरी के बाद में आँखों के नीचे, आँखों के चारों तरफ स्वेलिंग आती है और जो ब्रूज आता है, जो ब्लू कलर का डिस्कलरेशन होता है, वो काफ़ी नॉर्मल कंडीशन है ये। और राइनोप्लास्टी में जब बोन को ब्रेक करके रीएडजस्ट किया जाता है, उन सारे पेशेंट्स में यहाँ पे स्वेलिंग और ब्लू होता है। हालांकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक बोन कटिंग डिवाइस, उसका अगर यूज़ किया गया है तो उसमें ब्रूज और स्वेलिंग काफ़ी कम आती है। सो अगर आती भी है तो ये 7 से 14 दिन के लिए रहती है, उसके बाद में बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहती। जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है, लगभग 1 महीने के बाद में जो रिजल्ट है वो 60 to 70% नॉर्मली रहता है। हालांकि जिनकी थिक स्किन होती है उसमें स्वेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, और 100% अगर रिजल्ट्स की हम बात करते हैं कब विजिबल होते हैं, वो लगभग 10 से 12 महीने का टाइम लेते हैं। अब हम बात करते हैं राइनोप्लास्टी के बाद में एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज कब स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत के 1-2 दिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप घर के अंदर रहिए और रेस्ट कीजिए। हालांकि इसमें कोई बेड रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना डेली रूटीन सेम सर्जरी के डे इवनिंग में हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी 2 दिन के बाद में आप मास्क पहन के आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो भी कर सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। बस आप एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स है या कोई भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना है, ये सारा आपको अवॉइड करना है कम से कम 1 महीने के लिए। काफ़ी हेवी एक्सरसाइज है और काफ़ी हेवी वेट लिफ्टिंग है, ये सारे आपको कम से कम 2 महीने के लिए अवॉइड करने हैं। हालांकि अगर सिर्फ टिप प्लास्टी या LR प्लास्टी हुआ है तो रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है, और ये जो टाइम है रिकवरी का वो लगभग 50% ही रहता है। टिप प्लास्टी और LR प्लास्टी के बाद में आप लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद में आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी सारी रिज्यूम कर सकते हो। या आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव को राइनोप्लास्टी के बारे में जानना है या हमसे करवाना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो बिल्कुल भेजिए, और जिस टाइप की आपकी नोज है वो सारा आप कंपोनेंट पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप हमारी टीम पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।